पिछले वीडियो में आपको प्रायिकता के बारे में हम बताए थे। तो प्रायिकता क्या होता है, उसको कैसे हल किया जाता है, उसमें संभावनाओं के आधार पर किसी घटना को घटित होने की कितने चांसेज हैं, ये सब आप लोग समझ चुके हैं। तो इस पर आधारित हम आपको आगे कुछ सवालें हल करवाने वाले हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। तो हम चौथी सवाल पर आए हैं। चौथी सवाल देखिए, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि कक्षा से एक विद्यार्थी को चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो विद्यालय में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, कुल 20 विद्यार्थी हैं, उनमें से 8 लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या कितना बची, 20 में से 8 घटेगा तो 12। तो इसमें सूत्र रखेंगे तो ये सवाल हल हो जाएगी। चलिए इसको हम हल करके दिखा रहे हैं। कुल विद्यार्थी बराबर 20, लड़कों की संख्या बराबर 8, इसलिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या टोटल में से लड़कों को घटाएंगे तो अपने आप लड़कियों की संख्या बच जाएगी। तो 20 में 60 घटेगा तो 12। तो क्लास में 12 लड़कियां हैं तो लड़कियों के चुने जाने की संभावना 12/20 हो जाएगी। इसलिए एक लड़की के चुने जाने की प्रायिकता पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें 12 लड़कियां हैं तो 12/20 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, तो हो गया 3/5। तो 3/5 संभावना है कि उसको में लड़कियां ही चुनने में आ सकती हैं। तो पांचवी सवाल देखिए, इसमें दिया गया है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपया 1 के 50 सिक्के हैं और रुपया 2 के 20 सिक्के और रुपया 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और वह सिक्का 5 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, इस टाइप का है। तो पहले हम इसको देखते हैं, पहला सवाल, फिर उसके बाद दूसरा। तो इसको हल करने के लिए पहले टोटल सिक्कों की संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। तो सभी सिक्कों की संख्या जोड़ लिया जाएगा। तो उस डिब्बे में कुल कितने सिक्के हैं, तो पहले टोटल सिक्का इसमें निकाल लेंगे। पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या बराबर, तो एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो ये 100 रहेगा, प्लस 1 रुपए के 50 सिक्के हैं तो 50 रहेगा, प्लस 2 रुपए के 20 सिक्के हैं तो 20 सिक्का, प्लस 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के, तो ये हो गया 10। तो टोटल कितना हुआ, 50 20 70 10 80, 180। तो टोटल घटना कितना हो गई, 180। टोटल घटना 180 हो गई। इसके बाद जो है 50 पैसे का अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है। तो पहला सवाल, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 100 है। तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितना है, 100 है। अनुकूल परिणाम कितना है, 100, मतलब 100 की गारंटी है कि वो 100 जो है वो आ सकता है। तो 180 में 100 है तो ये आपके पास ये अनुकूल परिणाम है, तो इसलिए प्रायिकता 100/180 हो जाएगा। इसलिए 50 पैसे के गिरने की प्रायिकता बराबर
100/180, तो 1 0 0 कटेगा, 2 पंचे 10, 2 9 18। इसके बाद दूसरी सवाल दिया है 5 का नहीं होगा, तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। 5 का नहीं होगा, इसको लगाने का दो तरीका है, एक तो पूरक वाली घटना के हिसाब से और एक दूसरा तरीका भी है। तो पहले हम पूरक वाली घटना से बता दे रहे हैं। रुपये 5 का नहीं होगा, 5 के सिक्कों की संख्या बराबर, तो 5 के सिक्के कितने हैं? 10 हैं। तो इसमें आपके पास अनुकूल परिणाम कितना है? 10 है। तो 5 के सिक्कों की संख्या 10 है, इसलिए 5 के सिक्कों के आने की प्रायिकता निकाल लेंगे। तो इसलिए 5 के सिक्के के गिरने की प्रायिकता बराबर 10/180। तो 1 0 0 कट जाएगा, बचा कितना? 1/18। तो 5 के सिक्के के गिरने की प्रायिकता क्या है? 1/18 है। तो 5 के न गिरने की प्रायिकता 1 - 1/18। इसलिए 5 के सिक्के के न होने की प्रायिकता बराबर 1 - 1/18। क्यों? क्योंकि टोटल घटना एक होती है, एक में से होने की प्रायिकता हम घटा देंगे तो न होने की प्रायिकता अपने आप बच जाएगी। तो हुआ क्या इसमें? 18 के 18 - 1/18, तो 18 में से 1 घटा, बचा 17/18। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, इसी में देख लीजिए, विधि 2। ये तो मान लीजिए 1 है। पांच के सिक्कों की संख्या 10 है। 5 के सिक्कों की संख्या बराबर 10, इसलिए 5 के सिक्के न होने की प्रायिकता, तो टोटल है 180। 180 में हम 10 घटा देंगे, तो 180 में 10 घटा देंगे तो उसमें से समझ लीजिए कि 5 के सिक्के एकदम से हट गए, तो बचा शेष सिक्का। तो 180 में से 10 घटा, कितना बचा? 170। तो 170 में अब 5 के सिक्के नहीं हैं, तो 170/180 मतलब इसकी भी प्रायिकता आ गई। इसलिए 5 के सिक्के के न होने की प्रायिकता बराबर 170/180। तो 0 0 कटेगा, बचा कितना? 17/18। ये भी उत्तर उतना ही आया, क्योंकि विधि बदलने से उत्तर नहीं बदलता है, तो उत्तर वही रहेगा। 6वां सवाल है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हों तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सवाल है। कुल गेंदों की संख्या, तो 3 + 5 = 8। इसलिए आपसे पूछा क्या है? 5 काली गेंदें हैं तो लाल गेंद, तो लाल इसमें कितना है? 3। इसलिए लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता कितना होगी? 3/8, क्योंकि लाल गेंद की संख्या 3 है तो इसमें 3/8 होगा। बस सिंपल है। 7वां सवाल देखिए,
किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष न हो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष न हो तो उसमें एक दिन मतलब रविवार होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, 365 दिन। तो एक वर्ष में कितना होता है, 365 दिन। तो जो लीप वर्ष नहीं होता है उसमें 365 दिन होता है और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होता है। तो अगर 365 में 7 का भाग दिया जाएगा तो आएगा 52 सप्ताह। 52 सप्ताह एक दिन। तो यही एक दिन जो है रविवार होने की प्रायिकता कितनी होगी, यही आपको देखना है। तो यहां आपके पास दिन कितने हैं, कुल दिनों की संख्या। तो दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन, अब 7 दिन में आपको चाहिए क्या, एक दिन। एक मतलब रविवार, एक रविवार, तो 1/7 हो जाएगा इसकी प्रायिकता। इसलिए रविवार होने की प्रायिकता, तो रविवार होने की प्रायिकता मतलब अनुकूल घटना बटे कुल घटना। सूत्र इसका यही है ना, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो आपके पास अनुकूल कितना है, 1, तो 1/7, तो इसका हो जाएगा 1/7। समझ में आ रहा होगा। 8वां सवाल है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो आपको पहले ये देखना है कि इसमें टोटल संभावना कितनी है। हल, तो कुल संभावना, तो कुल संभावना मतलब नर और मादा दोनों मछलियों को जोड़ करके कुल संभावना होगी। तो नर मछली कितना है दुकानदार टंकी में, जिसमें 5 नर, तो 5 नर है और 8 मादा, तो 8 5 13 संभावनाएं हैं। कुल संभावना आपके पास 13 है और अनुकूल संभावना कितनी है, अनुकूल संभावना। तो अनुकूल संभावना आपसे नर के बारे में बात हो रही है, तो नर कितना है 5, तो नर की जगह जो अनुकूल संभावना है वो 5 हो जाएगी। इसलिए नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता कितना होगा, 5/13 हो गया। इसी तरह अगर आपसे मादा मछली के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ नर मछली के बारे में बताया गया। अगर आपसे मादा मछली के बारे में पूछा जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, आप लोग लगा सकते होंगे। तो इसको आप लोग लगा करके कमेंट जरूर करिएगा, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। 9वां सवाल है, पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता क्या होगी, यही आपको बताना है। तो इसमें पहले संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, संभव परिणाम कितने होते हैं, पासे में कुल 6 अंक होते हैं। पासे में 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेकर के 6 बिंदु होते हैं या 1 से लेकर के 6 अंक हो सकते हैं। तो इसमें बिंदु की बात हुई है, इसका मतलब इसमें इस तरह से बिंदु होंगे, एक फलक पर 1 बिंदु, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5, छठवें पर 6 बिंदु होंगे। तो आपसे केवल पूछा गया है कि ऊपर आने की प्रायिकता 5 की प्रायिकता कितनी होगी। तो आपके पास एक अंक के बारे में बात हो रही है, केवल 5 के बारे में। तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितना है, इसलिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है, क्योंकि अंक 5 जो है वो 1 ही तो होगा।
तो ऊपर आने की प्रायिकता एक बार होगी, इसलिए 5 के आने की प्रायिकता 5 के आने की प्रायिकता 1/6 होगी। ये है उत्तर। तो 5 के आने की प्रायिकता 1/6 है, तो 1 के आने की प्रायिकता क्या होगी? वो भी 1/6 होगी। 2 के आने की प्रायिकता क्या होगी? वो भी 1/6 होगी। 3 के आने की प्रायिकता 1/6। मतलब इसमें से जितने अंक हैं सबके ऊपर आने की प्रायिकता बराबर होती है। ठीक, इस तरह से आप लोग सवाल लगा सकते हैं। एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 हो तो उसके घटने की प्रायिकता, तो इसमें दिया है अनुकूल संयोगानुपात, इसलिए कुल संभव परिणाम बराबर 3 + 5 बराबर 8 और अनुकूल परिणाम कितना होगा? 3 होगा, इसलिए प्रायिकता PE बराबर 3/8 हो गया। चलिए 11वां सवाल देखते हैं। एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये NCERT में होगी, NCERT किताब में ये सवाल है। तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा? तो 5 लाल गेंद है तो कन्फर्म है और नीली गेंद कन्फर्म नहीं है, तो मान लीजिए नीली गेंदों की संख्या x है। माना नीली गेंदों की संख्या बराबर x, इसलिए कुल संभव परिणाम आपके पास कितना होगा? 5 + x, क्योंकि 5 लाल गेंद है और x नीली गेंद है तो दोनों को जोड़ देंगे तो संभव परिणाम हो जाएगा। इसलिए लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? 5 बटे इतना, क्योंकि लाल गेंदों की संख्या 5 है तो आपके पास अनुकूल परिणाम 5 है, तो 5 बटे 5 + x होगा तथा नीली गेंद निकलने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकलने की प्रायिकता, तो नीली गेंद कितनी है? x है, तो उसमें अनुकूल परिणाम x होगा, तो x बटे कुल टोटल परिणाम 5 + x। अब दोनों को समझिए, लाल गेंद की प्रायिकता और नीली गेंद की प्रायिकता में दुगुने का अंतर है, तो इसको समझ लीजिए। यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने की प्रायिकता की दुगुनी है तो नीली वाली दुगुनी है, तो दोनों को बराबर करेंगे। प्रश्नानुसार 5 बटे 5 + x बराबर x बटे 5 + x। तो अब आप देख रहे हैं ये दुगुना है इससे, तो जब ये दुगुना है तो हम अगर इसमें दुगुना कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसमें 2 का गुणा कर दिए तो दोनों बराबर हो गया। तो अब ये हो गया 2 पंचे 10 बटे 5 + x बराबर x बटे 5 + x। तो दोनों तरफ से हर बराबर है तो हर कट सकता है, तो बचा क्या? x बराबर 10 या 10 बराबर x, मतलब एक ही, तो x बराबर 10। तो इसका मतलब नीली गेंद की संख्या कितना है? 10 है। इस तरह से लगा सकते हैं। 12वां सवाल देखते हैं। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है।
यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो इसमें कुल 4 सवालें दी गई हैं, तो सबको हल करना होगा। हल पहला देखिए, कुल आपके पास संभव परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम, क्योंकि 8 अंक है तो 8 अंक में से किसी एक अंक पर आ सकता है, तो आपके पास संभव परिणाम कुल 8 हैं। और अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है? 1, क्योंकि 8 को इंगित करेगा तो 8 तो अकेले है, तो 1 संभावना है, इसलिए 8 को इंगित करने की प्रायिकता बराबर 1/8। दूसरा सवाल, ये इसका उत्तर हो गया पहले का। दूसरा, एक विषम संख्या को करेगा, तो इन सब में संख्याओं में से आपको विषम संख्या ढूंढना है। तो विषम संख्याएं कितना है? विषम संख्याएं कितना होंगी? 1, 3, 5, 7। तो विषम संख्याएं कितना है? इतना है, इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर 4। तो टोटल परिणाम तो वही रहेगा, इसलिए विषम संख्या होने की प्रायिकता बराबर 4/8 कट जाएगा, तो 4 के 4 दूनी 8 बराबर 1/2। दूसरा हो गया। तीसरा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो 2 से बड़ी संख्याएं इन दोनों को छोड़ करके सब हैं, तो अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अनुकूल परिणाम आपके पास 6 है, इसलिए प्रायिकता तो PE बराबर 6/8 काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 बराबर 3/4 हो गया। उसके बाद चौथा सवाल, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो देखिए ध्यान से, 9 से छोटी संख्या, तो आप यहां देख रहे हैं 9 से छोटी संख्या टोटल वही है, तो 9 से छोटी संख्या 1 से लेकर के 8 तक, मतलब 8 परिणाम अनुकूल परिणाम हो गए, तो 8/8 बराबर 1 हो गया। तो यहां आप लिख सकते हैं चौथे में, अनुकूल परिणाम बराबर 8। 8 कैसे हुआ? क्योंकि 9 से छोटा तो सब संख्याएं हैं, तो सब में हो सकता है, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम 8, इसलिए PE बराबर 8/8 बराबर 1। ये तो कट जाएगा, 1/1 माने 1। तो संभव परिणाम कितना हो गया? 1। मतलब इसमें पूरी घटनाएं जो हैं वो घटित होने की संभावना है। तो बस आज हम इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए।